दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिम जीके पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूवी ब्लास्टर के बारे में। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की लैब लास्टेक के द्वारा, LASTEC लास्टेक के द्वारा यूवी ब्लास्टर को बनाया गया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके बनाने का कारण क्या है और इसके यूजेस क्या हैं, उस सभी चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो से। तो यूवी या अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर जो है, ये है यूवी ब्लास्टर। और ये जो है ये यूज़ होगा डिसइंफेक्ट करने के लिए जो हाईली इन्फेक्शन प्रोन एरियाज़ हैं, जहाँ पर इन्फेक्शन किसकी, कोविड-19 की, कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन जहाँ पे सबसे ज़्यादा देखी जाएगी, उन एरियाज़ को डिसइंफेक्ट करने में ये जो है ये यूज़ होगा एज अ डिसइंफेक्टेंट यूवी ये टावर, जिसका नाम है यूवी ब्लास्टर। तो यूवी ब्लास्टर जो है ये दिल्ली बेस्ड डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रीमियर लेबोरेटरी है लास्टेक, जिसकी फुल फॉर्म है लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, उसके द्वारा ये बनाया गया है। ये यूवी बेस्ड एरिया सैनिटाइज़र है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से ये किसी भी एरिया जो है उसे सैनिटाइज करेगा। तो इसलिए इसका नाम रखा यूवी ब्लास्टर। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि डीआरडीओ की जो लैब है लास्टेक यानी कि लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, उसके द्वारा यूवी ब्लास्टर बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। तो ये जो इक्विपमेंट है यूवी ब्लास्टर, इस इक्विपमेंट में 6 लैंप्स लगाए गए हैं, जिसमें 43 वॉट्स की यूवी सी पावर होगी और 254 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होगी, साथ में 360 डिग्री इल्यूमिनेशन। तो ये करेक्टरिस्टिक होंगे यूवी ब्लास्टर के। 6 लैम्प्स, 43 वॉट्स ऑफ यूवी सी पावर एट 254 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, 360 डिग्री इल्यूमिनेशन। और ये जो है ये रिमोटली ऑपरेटेड किया जाएगा थ्रू लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन बाय यूजिंग वाईफाई लिंक। तो अगर हम यूवी ब्लास्टर के यूजेस को देखें तो सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजिकल सरफेसेस हैं, जैसे आपके पास टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हो गए, कंप्यूटर्स, उसके अलावा अदर गैजेट्स जो कि लेबोरेटरीज़ और ऑफिसेज में यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें केमिकल मेथड से डिसइंफेक्ट नहीं किया जा सकता, या पर 100% केमिकल मेथड से डिसइंफेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूवी ब्लास्टर का यूज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे पास वो एरियाज़ हैं पूरे देश में जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है, जैसे एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रोज़, होटल्स, फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज़, उन एरियाज़ को यूवी ब्लास्टर की मदद से हमें डिसइंफेक्ट किया जाएगा। अगर हम WHO की गाइडलाइंस देखें यूवी लैंप्स के बारे में, जो मैंने बताया यूवी ब्लास्टर में 6 लैंप्स होंगे, तो WHO के अकॉर्डिंग ये जो यूवी लैंप्स हैं ये कभी भी हाथों को या जो अदर पार्ट्स हैं, हमारा एरिया है स्किन का, उसे सैनिटाइज करने के लिए कभी यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आप हाथ या बाकी किसी अपने बॉडी पार्ट को स्टेरिलाइज करेंगे यूवी लैंप्स की मदद से, तो ये जो यूवी रेडिएशंस होंगी ये स्किन इरिटेशन करेंगी, जिससे कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। तो WHO के अकॉर्डिंग यूवी लैंप्स कभी भी ह्यूमन बींग्स अपने हैंड्स या
जो स्किन का अदर एरिया है उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ ना करें। अब हम बात करेंगे यूवी रेडिएशन के बारे में। तो यूवी रेडिएशंस एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और जो विजिबल लाइट है यानी कि जो लाइट जिसे जो हम देख सकते हैं उसकी वेवलेंथ, जो यूवी रेडिएशंस की वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से काफ़ी कम होती है। एंड ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यूवी लाइट को अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि बम्बल बीज, वो यूवी वेव्स को देख सकती हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा स्पीशीज़ है जो कि यूवी रेडिएशंस को देख सकता है। तो आंसर होगा बम्बल बीज। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ अगर हम सोर्स की बात करें यूवी रेडिएशन की, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर सोर्स है यूवी रेडिएशन का वो है सन, हमारा सूर्य। और जो यूवी रेडिएशंस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो यूवी ए रेज जो हैं ये बाकियों के कंपैरिजन में लॉन्गेस्ट हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में। तो ए बी सी तीनों में जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली यूवी रेडिएशंस हैं वो हैं यूवी ए, और यूवी बी और यूवी सी जो है इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। ये यूवी ए और यूवी बी रेज जो है ये एटमॉस्फेयर से ट्रांसमिट हो जाती है, जबकि जो यूवी सी है वो कम्प्लीटली ओजोन लेयर द्वारा एब्जॉर्व की जाती है। तो यूवी ए और कुछ यूवी बी आपको एटमॉस्फेयर में दिखेगी, लेकिन यूवी सी जो है वो ओजोन के द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाएगी। देन जो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे हार्मफुल रेडिएशंस हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि यूवी सी, वो एटमॉस्फेयर में ओजोन जो लेयर है उसके द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाएगी। तो इसलिए ओजोन एनवायरनमेंट में सुरक्षित रहना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यूवी ए और यूवी बी दोनों जो हैं ये स्किन को डैमेज कर सकती हैं। अगर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की हम बात करें तो यूवी रेडिएशन की वजह से सनबर्न की प्रॉब्लम आपने कुछ लोगों में देखी होगी, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग यूवी एक्सपोजर हो ज़्यादा समय के लिए तो उसमें प्रीमेच्योर एजिंग और स्किन कैंसर होने का भी खतरा रहता है। जबकि यूवी बी रेज को अगर अब ज़्यादा एक्सपोजर उनका अगर किसी इंसान को मिले तो उसके जो डीएनए है वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो मेजर सोर्स है यूवी रेडिएशन का वो मैंने आपको बताया सन, लेकिन सन के अलावा आपके पास बहुत सोर्सेज हैं यूवी रेडिएशन के, जैसे कि टैनिंग बूथ्स, मर्करी वेपर, वेपर लाइटिंग, देन हेलोजन फ्लोरेसेंट एंड इनकैंडिसेंट लाइट्स और एंड सम टाइप ऑफ लेजर्स। तो इन सभी से भी यूवी रेडिएशंस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। अगर आपको इन सब याद रखने का मैं ट्रिक बताऊं तो इस ट्रिक है HMT फ़िल्टर। तो एक फ़िल्टर है जो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, HMT। तो HMT फ़िल्टर आपका ये ट्रिक है सोर्सेज ऑफ यूवी रेडिएशन अदर देन सन, जो मेजर सोर्स है उसको याद रखने का। तो H से आपके पास आ जाएंगे हेलोजन्स, H से हेलोजन्स। M से आपके पास आ जाएंगे मर्करी वेपर लाइटिंग। देन I से इनकैंडिसेंट लाइट्स, सॉरी ये T है तो T से आपके पास टैनिंग बूथ्स। देन F से आपके पास फ्लोरेसेंट लाइट्स, I से आपके पास इनकैंडिसेंट लाइट्स और L से आपके पास लेज़र्स। तो आप इसको याद रखें, HMT फ़िल्टर
जिससे अदर देन सन जो सोर्सेज हैं यूवी रेडिएशन के। अगर हम यूवी रेडिएशन की डिस्कवरी की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूवी रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, इसको सबसे पहले 1801 में डिस्कवर किया था। किसने? जोहन रिटर ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हु डिस्कवर अल्ट्रावायलेट लाइट? जोहन रिटर। नाउ कोरोना वायरस के समय ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी यूवी ब्लास्टर की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के समय अभी जब तक इसकी दवाई नहीं बने, इसकी वैक्सीन नहीं बने, तो तब तक ये प्रॉब्लम है। और जो भी इंसान इसके संपर्क में आएगा, ये उसे बहुत ही बुरी तरह इन्फेक्ट करके या तो मारेगा या फिर और तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और काफ़ी लोगों की इसमें अभी तक मृत्यु भी हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। तो उस कोरोना वायरस को एक तरीके से अगर वो एनवायरनमेंट में किसी इंसान के द्वारा जो कि इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, उसके द्वारा अगर कहीं पे स्पिटिंग या किसी और तरीके से वो अगर किसी के सरफेस में आता है, तो इम्पॉर्टेंट है उस सरफेस को डिसइंफेक्ट करना, ताकि जो हेल्दी इंसान है वो उसके कांटेक्ट में ना आए। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास यूवी ब्लास्टर हो बड़ी कंपनीज या ऑफिसेज में जहाँ काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो एक क्विक रिकैप इस पूरे लेक्चर का। सबसे पहले हमने देखा यूवी ब्लास्टर। यूवी ब्लास्टर को बनाया लैस्टेक नाम की एक प्रीमियर लेबोरेटरी ने। किसकी लेबोरेटरी है? डीआरडीओ की। देन कहाँ पे इसका यूज़ है एज अ डिसइंफेक्टेंट? कहाँ? जैसे कंप्यूटर और गैजेट्स में। देन एयरपोर्ट्स या बाकी वो जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ पे। देन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग यूवी रेडिएशंस जो है, इससे ह्यूमन बींग्स अपने हाथ या अपने स्किन के किसी पार्ट को डिसइंफेक्ट ना करें, क्योंकि स्किन इरिटेशन ये कॉज कर सकता है। फिर हमने देखा कि इसको डिस्कवर किसने किया? जोहन रिटर ने 1810 में। देन जो मेजर सोर्स है वो है सन। सन जो यूवी रिलीज़ करेगा वो 3 तरीके की होगी, ए, बी एंड सी। वो जो ये 3 में से हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, उसमें सी जो है वो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में नहीं आएगी। जो बी है उसके कुछ पार्ट हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, और जो ए रेडिएशन होगी वो पूरी पूरी एटमॉस्फेयर में आएगी। तो एटमॉस्फेयर में हमें ए और कुछ बी दिखेगी। देन शॉर्ट एक्सपोजर से सनबर्न जैसी प्रॉब्लम्स होएंगी, और लॉन्ग एक्सपोजर से स्किन कैंसर और प्रीमेच्योर डेथ जैसी प्रॉब्लम होएंगी। देन हमने देखा कि अदर देन सन कौन कौन से सोर्सेज थे यूवी रेडिएशन के। तो एच एम टी कंपनी का फ़िल्टर। तो एच से हमने देखा हैलोजन, एम से मर्करी वेपर लाइट्स, देन टी से टैनिंग बूट्स, एफ से फ्लोरेसेंट लाइट, आई से इनकैंडिसेंट लाइट, और एल से लेयर्स। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।